अपनी दुष्टता को दिखा करके ही रहेगा महाराज। यहाँ भागवत कहती है तजेत दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम। दुष्टों का संग छोड़िए और संतों की संगति करिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, कम करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज छोटा सा बालक ध्रुव जा रहा है और जैसे ही ध्रुव जी चल पड़े मां का आशीर्वाद लेकर के मन में विचार कर रहे हैं कि जंगल में जाऊंगा कोई जंगली जानवर न खा जाए, लेकिन फिर मन में विश्वास होता है कि जब भगवान के भरोसे गया निकला हूं तो फिर मुझे क्या चिंता महाराज। जब सिर पे है भगवान का हाथ तो फिर डरने की क्या है बात। जब भगवान के भरोसे जा रहा हूं और चल पड़े ध्रुव जी महाराज। है कैसे जा रहे हैं महाराज? भगवान का नाम लेकर के जा रहे हैं। प्रभु जी तेरे भरोसे, हे कान्हा प्रभु जी तेरे भरोसे मैं तो चल ही पड़ा। प्रभु जी तेरे भरोसे मैं तो चल ही पड़ा। तो ही मेरा नाम समाजे, तो ही मेरा नाम समाजे, तो ही पतवार है। प्रभु जी तेरे भरोसे मैं तो चल ही पड़ा। प्रभु जी तेरे भरोसे मैं तो चल ही पड़ा। ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जैसे भी रख लोगे प्रभु, जैसे भी रख लोगे प्रभु वैसे ही रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। आज ध्रुव जी भगवान के भरोसे चले महाराज। कहे कन्हैया जहाँ तुम ले चलोगे वही मैं चलूंगा। आज भगवान के भरोसे ध्रुव जी चल पड़ी महाराज और चलते चलते जंगल में पहुंच गए। घोर जंगल में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही घनघोर जंगल में पहुंचे आज सामने से नारद जी आ रहे थे महाराज। कौन आ रहे थे? नारद जी आ रहे थे। और नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने मन में विचार किया, मैया तो कह रही भगवान बड़े उपाय करवे थे मिले, बड़े जतन करवे थे मिले, लेकिन भगवान तो जंगल में आते आते मिल गए। क्योंकि नारद जी नारायण नारायण कर रहे थे ना। क्योंकि नारद जी का एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है नारद जी का? कि श्रीमन नारायण, बिना संगीत के, श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण, आओ नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। आज नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए और नारद जी को देखकर के ध्रुव जी भगवान नारद के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मिल गए, प्रभु मिल गए, प्रभु मिल गए। आज नारद ने ध्रुव जी को उठाया। बेटा कौन मिल गया? जैसे ही ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप मिल गए, जिसकी तलाश में चला वो मुझे मिल गया। जब नारद जी ने ध्रुव जी से पूरी बात पूछी तो ध्रुव जी ने पूरी बात बताई। तो नारद जी कहते हैं बेटा जिसकी तलाश में तू चला है ना वो मैं नहीं हूं,
मैं तो एक छोटा सा संत हूं, मैं तो एक दास हूं। अब ध्रुव जी को पक्का यकीन हो गया कि जब संत मिल गए तो भगवंत को मिलना ही पड़ेगा। अच्छा क्यों? जब तक विभीषण को हनुमान जी जैसे संत नहीं मिले, राम जी नहीं मिले महाराज। और जब विभीषण को हनुमान जी जैसे संत मिल गए तभी राम जी का दीदार हुआ विभीषण को। लेकिन हनुमान जी से मिलने के बाद ही राम जी मिले हैं। जब तक हमारे जीवन में संत नहीं तब तक भगवंत कृपा नहीं। और बाबा तुलसीदास भी कहते हैं क्या के प्रथम भगते संतान कर संगा, दूसरे रते मामा कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम भगते संतान कर संगा, दूसरे रते मामा कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहली भक्ति का नाम है संतों की संगति, दूसरी भक्ति का नाम है भगवान की कथा सुनना। और बंधुओं, आज नारद ने कही बेटा अभी तेरी उम्र भजन करने की नहीं है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा प्रभु जी अब तो भगवान को प्राप्त करने के बाद ही पीछे लौटूंगा मैं। लेकिन ध्रुव जी से नारद ने कहा बेटा जब तक कोई गुरु नहीं बनाया जाता तब तक जीवन का बेड़ा पार नहीं होता। जाओ पहले कोई गुरु बनाओ, गुरु मंत्र का जाप करो। जब उस गुरु मंत्र का जाप करोगे जब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अब ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि गुरु बनाना है। बोले हाँ, अब पता नहीं कब तक गुरु मिले मिले ना मिले बढ़िया गुरु। शास्त्रों में कहा जाता है कि गुरु बिन भवन दितरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। पहले गुरु बनाना चाहिए, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। कैसे? पानी पियो, जोड़ते बोलो, पानी पियो छान के। सही है। अच्छा पानी छान के पीना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर नाली को पानी हो, गंदो पानी नाली को, तो भाई छान के पी जाओगे? नहीं पी सकते ना। तो इसलिए यहाँ भागवत क्या कह रही है कि गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। महाराज पहले पानी को जान लो कि ये पीने योग्य है कि नहीं है, ये अपवित्र है कि पवित्र है। और गुरु को पहले छान लो कि ये गुरु बनाने लायक है या नहीं है। जब गुरु के अंदर ही अवगुण भरे हो, दारू पीने वाला हो, चिलम के सुट्टे लगाने वाला हो, तो चेले को क्या सुधारेगा भाई? गुरु के अंदर कोई अवगुण नहीं होना चाहिए महाराज। और गुरु ऐसा बनाओ कि लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला। आजकल लोभी गुरु हो गए, लालची चेला हो गए साहब। हैं गुरु भी ऐसे हो गए हैं, अगर पैसा वालों चेला होगा तो चकाचक बातें प्रेम करेंगे, और जो गरीब चेला होगा बाकी तरफ देखेंगे भी नहीं महाराज। लेकिन गुरु के लिए चेला चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, दोनों को समान भाव से देखे महाराज। बराबर देखने वाला ही गुरु होता है। गुमाने अंधकार और रूमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ही तो गुरु है महाराज। गुरु के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिस गुरु के अंदर भेदभाव हो गया कि ये पैसा वारो है जी, बिना पैसा वारो है, महाराज वो गुरु कभी कल्याण नहीं कर सकता। ये जीवन का सार है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। एक बार ऐसो भयो
एक गुरु और चेला दो नदी में नहावे गए, ध्यान से सुनियो। कहाँ गए?